हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यं मित्रों, माताओं, बहनों, जय माता दी। आज आप सभी शिव भक्तों का फिर से एक मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और फिट होंगे। आज मैं आप सभी माताओं बहनों के लिए, शिव भक्तों के लिए, माँ जगत जननी जगदम्बा के भक्तों के लिए माँ अम्बे की चमत्कार की एक सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, सच्ची कहानी। तो मित्रों, माताओं, बहनों, मैं आप सभी शिव भक्तों से निवेदन करता हूँ कि इस घटना को, इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखेंगे तो माँ की कृपा आप सभी शिव भक्तों पर अवश्य होगी और आप समझ पाएंगे कि माँ किस तरह से दयालु है और हम पर कैसे कैसे करुणा और कृपा करती है। तो चलिए मित्रों, और अगर ये अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक, और माँ की महिमा अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, एक घटना है। एक सोनार नाम का गांव है। वहाँ का एक बालक भाद्रपद की पूर्णमासी के लिए अपनी माँ के साथ में आया, और बालक मात्र 4 साल का बालक अपनी माँ के साथ में पूर्णिमा मेला के लिए अंबाजी आया। गुजरात में अंबाजी हैं, वहाँ आया। चला सोनार गांव से रेल की यात्रा शुरू थी। माँ के साथ में टिकट ली माताजी ने उस बालक को अपनी गोद में बैठाया। भीड़ भयंकर थी, बहुत से लाखों लोग आते थे। भयंकर भीड़ में वह बालक और माँ दोनों ट्रेन पर चढ़े। सब जयकारे लगा रहे थे। कोई बोल माई अम्बे जय जय अम्बे, बोल माई अम्बे जय जय अम्बे, सब जयकारे लगा रहे। कोई कीर्तन कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई सो रहा है, कोई यात्रा की मस्ती में मस्त है। तरह तरह की डिब्बे में वार्तालाप चल रहे हैं, शोर मचा हुआ है। जय माता दी के नाम से पूरा गुंजायमान है वातावरण, ट्रेन का डिब्बा। और ये बालक भी अपनी माँ के साथ बैठा है। माँ ने अपने बालक को बार बार समझाया, दरवाजे के पास नहीं जाना, भीड़ बहुत है। कथा कहती है महाराज जी, ये सत्य घटना पर आधारित लिखा है शक्ति अंक में। सत्य घटना पर आधारित लिखा है शक्ति अंक। थोड़ी दूर आगे ट्रेन बढ़ी, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। अब वो बालक तो था ही। माँ से बोला, हम जरा यहाँ दरवाजे तक घूमने जा रहे हैं, डब्बा में। माँ ने समझाया, बेटा बहुत भीड़ है, मत जाओ। बालक तो बालक होता है, बुद्धि ठीक ही रहती है। बालक बुद्धि थी। माँ की ना बात मान करके वह बालक दरवाजे तक आ गया। शोर शराबा भयंकर था। ट्रेन अपनी रफ्तार की तेज गति के साथ चल रही थी, और इस बालक ने बाहर हवा लेने के चक्कर में कुछ लोग दोनों हाथ पकड़कर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और हवा लेते हैं, झूमते हुए, मुंह बाहर निकालेंगे, झूमेंगे। इस बालक ने उन लोगों को ऐसा करते देखा। इसने सोचा हम भी देख लें बाहर क्या दिखाई देता है। छोटा सा बालक सीढ़ियों तक गया, पैर फिसल गया। दरवाजे के जो लोहे के जो एंगल लगे रहते हैं उन्हें पकड़ नहीं पाया और चलती हुई ट्रेन से गिर गया। पत्थरों में आकर भड़ाभड़ हो गया, खून से लथपथ हो गया, बेहोश हो गया। लाइट का एक खंभा लगा हुआ था, खंभे के पास जाकर टिका पड़ा। ऐसा ट्रेन चलती ही जा रही। लोग चिल्ला पड़े, अरे बालक गिर गया, बालक गिर गया, किसका बालक है, किसका बालक है, कौन था। सब चिल्ला पड़े। वो माँ रोते हुए दरवाजे तक आई, अरे भाई हमारा बेटा था, कहाँ गया। उन्होंने कहा कि वो तो गिर गया। लोग भागते भागते तुरंत गए, चैन खींची। ट्रेन बहुत दूर तक निकल आई थी। माँ बेचारी रोती बिलखती, और लोग भी कहाँ मदद करने वाले। माँ नीचे उतरी और पटरी पटरी दौड़ती गई और मन ही मन कहती गई, हे माँ अम्बा, अगर तुम साक्षात हो तो आज हमारे बालक का बाल बांका न होने पावे, वरना हमारा सदा सदा के लिए तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठ जाए। और अम्बा माँ का ध्यान करती हुई, अम्बा माँ की ज्योति का ध्यान, हम गब्बर चढ़ें, हम सीढ़ियों से चढ़ेंगे, हम ज्योति जलाएंगे, आपके यहाँ ध्वजा चढ़ाएंगे, माँ कन्या भोज कराएंगे, जगराता कराएंगे, पर माँ आपका लाल धोखे से ट्रेन से गिर गए, उसकी रक्षा जरूर करना, रक्षा करना, हमें हमारा बालक वापस दे देना, हमें हमारा बालक वापस दे दें। लगभग 2 बजे रात की घटना।
महाराज 4 घंटे तक वो रोती रही, पूरी पटरी पर दौड़ती रही। अब वो बालक तो बेहोश था, लाइट थी नहीं और ट्रेन वाले भी कहाँ रुकेंगे, ट्रेन चली गई। बेचारी माँ रोती बिलखती। जब सुबह हुई, सूर्य उदय हुआ, उसी पटरी के आस पर दौड़ती रही। एक खंभे के किनारे पर बालक को देखा, वो बैठा हुआ, तो बैठे हुए बालक को देखकर तुरंत माँ गदगद हो गई। बालक को गले से लगा लिया, गले से लगा लिया। बालक कहता है, अब माँ, बालक कहता है, माँ अभी रात भर तो आप अभी मेरे पास बैठी रही और अभी कहाँ चली गई? बालक कहता है, रात भर तो तुम हमारे पास बैठी रही, अभी कहाँ चली गई थी और कहाँ से लौट कर आए? माँ बोली, बेटा हम तो रात भर कहीं नहीं थे तुम्हारे पास, हम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते मर गए। बालक कहता, माँ झूठ मत बोलो, जब हम गिर गए थे तो ये खून देखो, खून तुमने अपनी साड़ी के पल्लू से हमारा पोंछा, पानी पिलाया, कपड़ा भी बांधा। माँ बोली, हमने तो कोई कपड़ा नहीं बांधा। बेटा बोला, माँ देखो, ये तुम्हारी साड़ी का पल्लू बंधा हुआ है, तुम्हारी चोट में, मेरी चोट में देखो माँ, आपने बांधा हुआ है। जब साड़ी का पल्लू बताए तो माँ की आंखों से आंसू आ गए और अम्बा मैया की जय जयकार करके बोली कि ये और कोई नहीं, ये गुजरात की माँ अम्बे की चमत्कारी की बात है। ऐसे दयालु, स्वभाव बड़ा विनम्र, स्वभाव बड़ा सरल रखो, स्वभाव माँ की ममता की तरह रखो। माँ की ममता होती है, बेटा गाली दे दे, बेटी गाली दे दे, उल्टा सीधा बोल दे, पर कभी माँ का दिल देखना। माँ सबको सुनने के बाद भी रात को थाली लेकर के अपने बच्चे को भोजन कराती है। मेरे माई बाप, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, हमारे नाम में, पहचान में, हमारे पहचान में भी माँ लगा, हमारी महात्मा में भी नाम लगा, हमारे परमात्मा में भी माँ लगा। तो हमारे माई बाप, हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, जो माँ का साधक हो जाता है वही पूर्ण होता है, वही पूर्णता को पाता है, वही भक्ति और शक्ति दोनों को पाता है। और एक बात, भारत के लोगों, आप गांठ बांध लो, भारत के लोगों, एक बड़ी बात, जिस देश में हम लोग बैठे हैं वो कोई साधारण देश नहीं है। भारत एक ऐसा देश इकलौता है जहाँ गाय माता है, जहाँ गंगा माता है, जहाँ गायत्री माता है, जहाँ पृथ्वी माता है, और भारत भी स्वयं भारत माता है। ऐसा देश है, और किसी देश में नहीं मिलेगा। आपने कभी सुना चीन माता, पाकिस्तान माता सुना आपने, वेस्ट इंडीज माता सुना आपने, आपने कहीं अमेरिका माता, जापान माता नहीं सुना ना? नहीं सुना। बाकी सब जय जय, बाकी सब जय जय, बाकी सब माता तो भारत माता। इसलिए माई बाप, भारत माता है, यह देश हमारा मातृत्व प्रधान देश है। हम लोग स्तुति भी करते हैं भगवान की, तो क्या कहते हैं? त्वमेव माता, क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता। पहले किसकी महिमा? पहले माँ की महिमा गाते, और माई बाप, हम जिनके साधक हैं, हम जिसको प्रणाम करते हैं, मैया को, माई बाप, उन हनुमान जी का नाम भी गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, पहले बाप का नाम नहीं लिखते। अंजनी पुत्र, पहले माँ का, पहले माँ का। पवन सुत नामा अंजनी पुत्र, पवन सुत नामा अंजनी पुत्र, पवन सुत नामा। हनुमान जी महाराज के बारे में भी पहले पिता का नाम नहीं, किसका नाम है? माताओं बहनों, माँ की महिमा ज्यादा है, और हनुमान जी के नाम में भी माँ की महिमा छिपी हुई है। और गुजरात के जो भी भाग्यशाली भारत के वासियों कि आपको भाग्यशाली
हो कि माँ के रूप में, इस जगत माँ के रूप में आपको ये भारत देश, ये माँ जगदम्बा का तीर्थ प्राप्त हुआ है। मैया के चरणों में अपना जीवन बिता लो। ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता। माता अम्बा जी, यहाँ माँ अम्बा जी गुजर, ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता। देखो एक बात, अम्बा जी, यहाँ माता का क्या गिरा अंगों में? बोलिए। गुजरात की जो अम्बा जी हैं, क्या गिरा? क्या गिरा? क्या गिरा यहाँ पता है आपको? मैया जगदम्बा का क्या गिरा गुजरात में? क्या गिरा? सोचिए मित्रों, नहीं मालूम? क्या गिरा? हृदय ना, किसी काम का है शरीर? हृदय गिरा यहाँ, किसी काम का नहीं। उसी प्रकार 51 शक्तिपीठ भारत में विद्यमान है, लेकिन अगर अम्बाजी नहीं कोई आया तो यह अम्बाजी की सेवा नहीं की, हृदय की सेवा नहीं की, तो 51 शक्तिपीठों पर भ्रमण करने का पूर्ण फल उसे प्राप्त नहीं होता, क्योंकि माँ का हृदय गिरत है, क्योंकि यहाँ माँ का हृदय गिरा। इसलिए मन में भाव आए कि माँ की चर्चा, माता तो प्रधान पर चर्चा करें। चौपाई बड़ी प्यारी सुंदर चौपाई। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, दर नाम उमा, नाम उमा, नाम उमा बिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीता जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नाम उमा अंबिका, अंबिका का मतलब सारे जगत की माता, और सारे जगत की माता भगवती माँ होती है। और माँ की ममता इतनी अद्भुत होती है कि पुत्र अथवा पुत्री पूत कपूत सुने परना माता सुनी कुमाता। पूत कपूत हो सकता, परंतु मेरे माई बाप कभी माता कुमाता नहीं होती है। इसलिए भारत के लोगों जो नवरात्रि के पावन पर्व में भगवती माँ शैलपुत्री अंबिका के रूप में प्रथम दिवस नवरात्रि के रूप में माँ की साधना करता, ध्यान करता, दर्शन करता, जप करता, तप करता, खट का नियम करता, मंत्र जाप करता, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता, अथवा श्री रामचरितमानस को पढ़ता, सुनता, गाता, माई बाप जिस प्रकार माँ ममता करके अपने बेटे को प्रसन्न रखती है, वैसे यह पराम्बा भी अपने बच्चों को प्रसन्न रखती है, प्रसन्न रखती है, क्योंकि ये जगत की माँ है, जगत माता, जगत की माँ, इनका नाम जगत जननी। एक बात और मेरे मित्रों, माता पर मैंने जो सुनाया, कुछ आपको समझ में आए ना आए, लेकिन जिंदगी के लिए कुछ बातें जरूर समझ लीजिए। जो शेष है ना, उसे विशेष जरूर बनाइए।
जिंदगी में जो जीवन शेष बचा तो उसको विशेष बनाइए, लेकिन विशेष अवश्य बनाइए, वरना एक दिन सिर्फ अवशेष ही रह जाएंगे। जो शेष बचा है उसे विशेष बनाइए। आचार्य कहते हैं जो शेष जिंदगी है उसको विशेष बनाइए, वरना अवशेष तो रहना ही है। और दूसरी बात याद रखना, दुर्गा सप्तशती कहती हैं, कुपुत्रो जायते कुजतपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माँ आखिर माँ रहती है, माँ आखिर माँ होती है। पुत्र कितना भी विचित्र हो, लेकिन हम लोग इतने विचित्र लोग हैं दुनिया के लोग के बजरंगबली बचाए। नवरात्रि आ गई, अब सब लोग माता के सामने, सब लोग माँ के पास तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो माँ के लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, ये श्री शिवानंद, ये जय माता दी अवश्य लिखिए। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली कथा, अगली इसी तरह की माँ की जगत जननी जगदम्बा भवानी कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो जय माता की।